लाख आप अपनी बहू से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन वो कुदरती चीज़ है, जो एक नेचर की दी हुई चीज़ है। कहीं ना कहीं आपके डिफरेंसेस आते हैं, एकदम टिट फॉर टैट फौरन मुंह पे जवाब दे देना, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आप ये नहीं कहेंगे कि मैं अपने मियाँ का ही खाना पका रही हूँ, जाओ भाड़ में सास ससुर। ये मौजूद सास और बहू का रिश्ता है नाजरीन। ये रिश्ता बहुत खूबसूरत है और मायने खेज होता है, लेकिन ये उतना ही नाजुक होता है। इसमें मसाइल भी बहुत हैं, गलत फहमियाँ भी बहुत हैं, रिश्ता टूट भी जाता है, तलखियाँ भी होती हैं, लेकिन इसको बनाया जा सकता है दोबारा। वैसे सच्ची बात तो ये है नजफ के सास और बहू के रिश्ते में मोहब्बत और एहतराम का जो तवाजुन है ना, ये कायम रखना कोई आसान काम नहीं है। जब दोनों तरफ से ही समझदारी, सब्र और बर्दाश्त की कमी हो तो फिर देखने को यही मिलता है कि मामूली सी बातों पर भी तनाज़ात जो कि बड़े बड़े होते हैं वो पैदा हो जाते हैं। हालिया रिसर्च में ये बात सामने आई है कि तकरीबन 40% खवातीन ने सास और बहू के ताल्लुकात में कशीदगी को अपने घर की सबसे बड़ी परेशानी करार दिया है। सास और बहू के इस खूबसूरत ताल्लुक को समझने के लिए, साथ ही साथ इसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, मजबूत कैसे किया जा सकता है, इस अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रिलेशनशिप कोच मिसेस खान। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मिसेस खान, आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगी। ज़ाहिर बात आप खुद भी एक बहू रह चुकी हैं और अब आप सास भी हैं, तो इस रिश्ते को आप कैसे देखती हैं और इसे कामयाब बनाने के लिए सबसे, कहा जाए ना, मुश्किल मरहला कौन सा है? मुश्किल मरहला तो जाहिर है शुरू में ही पैदा होता है, जब आप लोग साथ रहना शुरू करते हैं, जब सास बहू का इंटरेक्शन होता है। शादी के बाद ये बड़ा खूबसूरत रिश्ता है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें बड़ी तलखियाँ आजकल हैं। आजकल क्या, हमेशा से ही सास बहू की लड़ाई तो हमेशा से ही मशहूर है, लेकिन इसको हम अवॉइड नहीं कभी भी कर सकते, क्योंकि बहू जो है बेटी भी नहीं बन सकती, और बेटी और बेटी की जगह बहू नहीं ले सकती। बिल्कुल, कितना भी हो, कुछ भी हो, थोड़ा सा उसमें डिस्टेंस रहता है, थोड़ा सा उसमें खलिश रहती है, क्योंकि ऑटोमेटिकली देखिए, एक माँ ने जिसने बेटी को जन्म दिया, उसके साथ जो सेंटिमेंट्स होंगे, जो प्यार होगा, लाख आप अपनी बहू से बहुत प्यार करती हूँ, वो हाँ में हाँ मिलाती हो, आप भी उसको करती होंगी, लेकिन वो कुदरती चीज़ है, जो एक नेचर की दी हुई चीज़ है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम बहू को बिल्कुल बेटी जैसा नहीं रख सकते। कहीं ना कहीं आपके डिफरेंसेस आते हैं, लेकिन ये डिफरेंसेस भी हम काफ़ी हद तक अवॉइड कर लेते हैं। आजकल की पढ़ी लिखी माएँ हैं, सासें हैं, सासों को पता है कि इनको हमें स्पेस देनी है, सासों को पता है कि इन्होंने जॉब पर जाना है, तो वो भी उनके साथ कोऑपरेट करती हैं। उस तरह का सलूक अब नहीं रहा, और उनमें लड़कियों में भी बड़ी अवेयरनेस है। लड़कियां पहले अनअवेयर होती थी, छोटी उम्र में शादी हो गई, उनको कोप अप नहीं करना आता था, तो उनसे मिस्टेक्स भी हो जाती थी। लेकिन हमसे अगर मिस्टेक्स हमारे ज़माने में होती थी तो हमारी सासें हमें समझा दिया करती थी, वो ज़रा डांट डपक के समझाएं। देखें, माँ भी तो डांट कर ही हमें समझाती थी ना, कि ये क्या कर दिया, इसमें तुमने इतना घी डाल दिया, ये तो खुश्का चावल थे, खुश्का में तो एकदम साइड पे चावलों पे आप घी लगा दें देगची में, तो वो दम आ जाता है। बिल्कुल, आपने मिसेस खान ना बड़ी अच्छी बात की है कि सिखाने में, मशवरा देने में, लेकिन हम देखते हैं कि मशवरा देने में, सिखाने में और हुक्म देने में ना बहुत बड़ा फ़र्क है। हमारे अक्सर जो सास हैं, उनकी जानिब से बहू को मशवरे की बजाय हुक्म दिया जा रहा होता है, बड़ा तहकुमाना लहजा होता है। और ये बताइए कि क्या सास को बहू के ज़ाती फैसलों में मुदाखलत करनी चाहिए? देखिए, मेरा ख्याल सास का तो इंटेंशन यही होता है कि ये सीखे, बिल्कुल यही होता है कि जो हम करते आए हैं वैसे करें, लेकिन ये भी अब पॉसिबल नहीं है। अब बहुत एडवांस ज़िंदगी है, उनके हाथ में मोबाइल हैं, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज देख रहे हैं, वो लेटेस्ट देख रहे हैं कि इसके मेडिकल क्या फ़ायदे हैं, अगर हम ये टोटका देंगे तो इसका नुकसान भी क्या हो सकता है। लेकिन बाज़ औक़ात छोटे छोटे टोटके भी बहुत फ़ायदेमंद रहते हैं, जैसे खांसी वांसी का टोटका, सीने वीने में जब इंसान का, बच्चे का सीना चल रहा हो तो उसको किस तरह आप मैनेज करेंगी घर में। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, पेट के दर्द का, वो किस तरह गर्म कपड़ा रखती हैं अगर पेट में दर्द होता है छोटे 2-1 महीने के बच्चे को, तो उसमें मेडिसिन इतनी नहीं
बच्चों को देनी चाहिए, क्योंकि मेडिसिन के हमेशा साइड इफेक्ट्स होते हैं। पहले ज़माने में कहाँ बच्चों को इतना मेडिसिन देते थे। मिसेस खान, तो आप जाहिर बात है रिलेशनशिप कोच हैं, एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे रिश्ते आपने करवाए भी हैं, संभाले भी हैं, बेटियों को समझाया भी है, तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि अच्छी बहू की डेफिनेशन क्या है और कौन सी क्वालिटीज़ जो हैं अच्छी बहू के अंदर होनी चाहिए तो वो कहलाएगी अच्छी बहू। देखें, पहली बात तो ये है ना, ऐसे बैक क्विक आंसर अब वो जवाब देती है ना लड़कियां, अब टीवी देख देख कर एकदम टिट फॉर टैट फौरन मुंह पे जवाब दे देना, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। थोड़ा सा ज़ब्त, थोड़ा सा तहम्मुल, थोड़ा सा मुंह बंद करना। देखें, अब लड़कियां कहेंगी कि मिसेस खान तो कहती हैं मुंह बंद रखो ये वो। देखिए, इसी से ही घर बनते हैं। अगर आप फ़ौरन बड़ों को जवाब देंगी तो उनको भी बहुत बुरा लगेगा कि ये देखो हमारी बात ख़त्म नहीं होती, ये समझती नहीं है, हमें उल्टा एकदम जवाब मिल जाता है। तो ये तो कोई तरीक़ा नहीं हुआ। एक बात हमेशा याद रखें, एकदम जवाब ना दें, मौके से कर दें कि अम्मी या आंटी या मम्मा जो कुछ भी आपने उसको कहा था, मेरा मकसद ये नहीं था, मैंने इसको यूं लिया और आपने मुझे यूं कह दिया, मैं हर्ट हुई। आप उस वक्त नहीं, बाद में अगर बता देंगी अपनी सास को, अगर आप बहुत ज़रूरी समझते हैं, वरना तो दरगुजर करना बहुत ही अच्छी बात है। आप आराम से बता दें कि ये वक्त मुझे अच्छा नहीं लगा था, ये नहीं बात थी, ये यूं बात थी। ठीक कहा कि आप इसको बाद में क्लैरिफाई करें। कुछ देर रुक जाएं आप, कुछ लम्हा इंतजार करें, तो दरगुजर से भी काम लेना चाहिए। लेकिन ये दोनों पर जिम्मेदारी है। ये नजफ ने तो आपसे जाना कि अच्छी बहू की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, अच्छी सास बनने के लिए आप क्या समझती हैं, कितनी मामला फहमी होनी चाहिए, कितना जो है किस तरह से अच्छा बनना चाहिए, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? क्योंकि वो एक तो आपसे जानने का मतलब ये है कि एक तो वो आपकी एज फेलोज होंगी तकरीबन, और फिर वो आपकी बात को ज़्यादा रिलेट कर सकेंगी, ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकेंगी। ज़रा सा थोड़ा सा दोबारा टेलीफोन आ गया था। जिस तरह आपने बहू की मिसेस खान क्वालिटीज़ बताई, इसी तरह अपनी एज फेलो सास के हवाले से भी बताइएगा कि उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि क्योंकि आपकी बात को वो बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, सास में तो बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ होनी चाहिए। देखिए, बहू तो अभी उसकी जवानी है, अभी वो शी इज़ इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो सास को मेरा ख्याल ज़्यादा तहम्मुल से, ज़्यादा प्यार से, सोच समझ कर बहू को, ताकि बुरा ना लगे। देखिए, वो भी बच्ची है, वो भी अभी अंडरस्टैंड कर रही हैं, आपके घर का माहौल देख रही हैं, चारों तरफ इतराफ़ में देख रही हैं कि क्या कैसे होना चाहिए, किस तरह चीज़ें सेटल होनी चाहिए, क्या चीज़ कहाँ पड़ी है, उसको अब आप डिस्टर्ब जाते ही ना कर दें कि पूरा ड्राइंग रूम या किचन की सेटिंग ही आउट कर दें। जब उस औरत ने 40 साल लगाए होंगे, उस घर में इन्वेस्ट किए होंगे, उसने अपनी मर्ज़ी से कुछ चीज़ें बनाई होंगी, की होंगी, तो आप सडनली ना सारा कुछ चेंज करें, सडनली ना अपनी हुक्मरानी चलाएं। हाँ, अब लेटेस्ट चीज़ें आपको चाहिए, अब लेटेस्ट तरीक़े चाहिए। वो स्लोली एंड ग्रेजुअली अपनी सास की कंसेंट, उनकी मर्ज़ी के साथ साथ आप लेकर चलेंगी और उनको समझाएंगी कि अम्मी यूं नहीं, यूं कर लें तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। मिसेस खान, आप बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रही हैं कि ये जो अदायगी है ना, कि आपने अपनी बात डिलीवर कैसे करनी है, लहजा आपका क्या होना चाहिए, तो बड़ा सॉफ्ट होना चाहिए ताकि अगले को आपकी बात समझ आ सके। अच्छा मिसेस खान, बताइए कि अस्मा अब्बास जो कि बुशरा अंसारी की बहन हैं, उन्होंने किसी प्रोग्राम में इस हवाले से बात की थी। उन्होंने कहा था कि जो लड़कियां हैं अपनी माँ का पीछा नहीं छोड़ती, जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी जो है बर्बाद कर देती हैं, और स्पेशली ये वो करती हैं अपनी माँ शादी के बाद। वो हर चीज़ डिटेल बता रही होती हैं और इस हवाले से बात कर रही होती कि आज ये हुआ, आज ये नहीं हुआ। इस पर क्या कमेंट करेंगी? सबसे बड़ा तो ये इसमें जो रोल प्ले करता है आपका टेलीफोन्स। यहाँ शौहर ऑफिस के लिए निकला नहीं तो लड़की ने कमरे में जाके फ़ोन चलाकर और सारी रुदात घर की एक एक बात बता दी। क्या जब पहले टेलीफोन नहीं होते थे, क्या लड़कियाँ ये करती थी? क्या हर मशवरा माँ से लेती थी? हर नंद की बात, घर की बात, हर चीज़ रिलेट करना, हर टेलीफोन के बगैर गुजारा भी तो नहीं है। हाँ, गुजारा नहीं है, लेकिन इसको एक अपना इस तरह का हथियार ना बनाए कि आपको 24 घंटे
हमारी नौकर नौकरानियाँ नहीं छोड़ते। भाई मैं तो कहती हूँ हम बड़ों को कहते हैं या वर्किंग वुमेन को कहते हैं कि उनको चाहिए। मैं तो कह रही हूँ ये तो ज़्यादा ज़रूरत नौकरानियों की, नौकरों की और ये ड्राइवर्स की बन गई हुई है। मैं ज़रा इधर होती हूँ, मैं देखती हूँ नौकरानी ने फ़ोन कानों में लगाया हुआ है। अरे भाई रात के 1 बज गए, 1:30 बज गए, तुम सुबह कैसे उठोगी? हम लोग ये चीज़ें रियलाइज़ करते हैं। ये जो लोअर क्लास है, लोअर क्लास तो मेरे ख्याल ज़्यादा ही डूब गई है। तो मतलब आप ये समझती हैं कि शादी के बाद अगर लड़की की जिंदगी खराब होती है तो इस टेलीफोन की वजह से होती है, जो वो अपनी माँ को करती है बार बार। हाँ, वो सारी बिल्कुल हर बात बताती है। ये नहीं कि माँ एक समझदार औरत है, वो स्नब करके भाई तुम पूरे दिन की रुदात तुम आधे घंटा मुझसे बात कर दिया करो। दैट इज मोर देन इनफ। क्या बातें करनी होती हैं? कमेंट कर दीजिएगा कि सास बहू की लड़ाई में हम देखते हैं कि हमेशा जो नुकसान है ना वो मर्द का हो रहा होता है बेचारे का। मतलब माँ की माने तो फिर वो बीवी नाराज है, बीवी की मान ले तो माँ नाराज है। उन बेचारों को भी कोई मशवरा देना चाहेंगी आप? वो तो बेचारा पागल हो जाता है, इधर आता है तो माँ की सुनता है, उधर जाता है तो बीवी की सुनता है। उसको समझ में नहीं आता मैंने शादी करके भाई क्या गुनाह कर दिया। बजाय इसके शादी का मायने है सुकून, शादी के मायने है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपने शौहर को कितना सुकून देंगी, आप कितनी रिस्पॉन्सिबल होंगी, आप उसकी चीज़ों का, खाने का, पीने का, माँ क्या सारी ज़िंदगी करती रहेगी। अब आप आई हैं, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके साथ साथ सास ससुर का भी ख्याल रख लें, आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा। आप घर को देखें, आपका अब तो फ़र्ज़ है आप घर को देखेंगे। क्या माँ बाप के घर में आप फ़र्ज़ नहीं अपने देखती थी? माँ को बुखार हो गया या फादर को कुछ हो गया, बहन भाई को, तो आप हाथ बटाती थी, आप किचन में भी जाती थी, अपने कपड़े भी धोती थी, अपना सब कुछ। अब आपको क्या मौत आती है? लेकिन मिसेस खान, मौलाना तारिक जमील साहब का भी एक जो बयान है वो आपकी नज़र से गुजरा होगा, जिसमें वो कहते हैं कि मर्द की जो खिदमत है वो तो बीवी की जिम्मेदारी है, लेकिन सास ससुर की जो खिदमत है वो कोई उन पर फ़र्ज नहीं है, कर लें तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं, मेरा ख्याल जब आप एक घर में चले जाते हैं तो आप वैसे ही रहेंगे जैसे कि उधर रहना चाहिए। आप ये नहीं कहेंगे कि मैं अपने मियाँ का ही खाना पका रही हूँ, जाओ भाड़ में सास ससुर, मैं तुम्हारा नहीं। खाना उतनी देर में पकेगा जितनी देर में आपके मियाँ शौहर का पकेगा। आप जो लोग हैं घर में उतना उनका डालकर पका सकती हैं। आपका उतना ही हाथ चलेगा, उतना ही टाइम लगेगा, उतनी ही एनर्जी लगेगी। तो ये मुझे समझ में नहीं आता वो जो कहते हैं। कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और ये सवाब की बात आपको करनी चाहिए। उन्होंने क्यों कहा? ये तो अल्लाह ताला ने कहा है ना, बड़ों की खिदमत, वो तो घर के फर्द हैं। अल्लाह ताला ने तो कहा है बाहर के भी लोगों को देख लो, आसपास के लोगों को भी देख लो, पड़ोसियों को भी देख लो। तो आपके अपने शौहर के माँ बाप की खिदमत नहीं, उनके साथ अच्छा सलूक और ये इस तरह की चीज़ों के लिए आप किस तरह मना कर सकते हैं? आप तो लड़कियों को और वर्गला रहे हैं। आपको तो आप तो उनको एडिंग फ्यूल टू द फायर, वो तो आगे भरी हुई होती हैं कि हमसे ये करवा लिया सास ने, हमसे वो करवा लिया। अरे भाई करवा लिया तो अच्छा किया है ना, बिल्कुल घर को साफ सुथरा किया है उन्होंने। बहुत शुक्रिया मिसेस खान, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लड़कियों को सवाब के लिए अपने सास ससुर की खिदमत करनी चाहिए। जहाँ पे आप एक इंसान का खाना बना लिए, 2-3 अफराद का भी बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मिसेस खान। और ये एक मेरे हाल में बेहतरीन अमल है और इससे आपका हुस्न सलूक बढ़ता है, फैमिली में बॉन्ड मजबूत होता है।